किसी ने क्या खूब कहा है, कभी सोचा न था ये अंजाम होगा, कभी सोचा न था ये अंजाम होगा, बादशाह भी किसी का गुलाम होगा। उसी तरीके से आज से केमिस्ट्री आप लोगों का भी गुलाम होगा। तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस क्यूट सा चैनल फाइन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का क्या है 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न, उसको आज हम लोग समझेंगे। दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है मिशन 100 to 100। हाँ, 100 में 100 मार्क्स लाना संभव है, बिल्कुल है। आइए कैसे देख लीजिए गौर से। क्लास 12th एग्जामिनेशन पैटर्न 2026, ये 2026 के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न आपको दिया जा रहा है। बोल सकते हैं 2025 से 2026 ये ड्यूरेशन है। केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो टाइप के आते हैं, एक आते हैं ऑब्जेक्टिव और एक आते हैं सब्जेक्टिव, और उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रयोगात्मक परीक्षा। ये जो वीडियो डिजाइन हो रहा है ये प्योर हिंदी माध्यम के लिए डिजाइन हो रहा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्योर इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो डिजाइन होता है, आप इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो देखें, और जो प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं वो प्योर हिंदी मीडियम वाले वीडियो देखें। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो बता दिए आप लोगों को कि केमिस्ट्री में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम, जो उसका आंसर लिखना होगा आपको, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और हाँ, एक और तरीके का एग्जामिनेशन होता है जो आप लोग के स्कूल में होगा, वो है प्रयोगात्मक परीक्षा, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। वो 30 मार्क्स का होगा। उसमें कुछ बच्चे को 25 मिलेंगे, कुछ बच्चे को 26, कुछ बच्चे को 27, कुछ बच्चे को 28, कुछ बच्चे को 29, कुछ बच्चे को 30 में 30 भी मिलते हैं। तो वो आप लोग अपना मैनेज करके देखेंगे, तो हम 30 ही मानेंगे कि 30 में 30 स्कोर आपका दिया गया है इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में जो स्कूल से आपको मिलता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का क्या पैटर्न है। लिखित परीक्षा में ये 3 टाइप्स है। 3 टाइप में हम जनरली इसको 2 टाइप में बांटते हैं। इसको बोलते हैं 50% और इसको भी बोलते हैं 50%। मतलब आधा आपका ऑब्जेक्टिव होगा और आधा सब्जेक्टिव होगा। तो बोल सकते हैं 50% ये हुआ और 50% ये हुआ। इसको हटा दीजिए। चलिए, तो 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे वो कितना होगा, 96 टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 96। इस 96 में 2 पार्ट होंगे, 70 और प्लस 26, ये सब्जेक्टिव हो गया और 70 क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ये 70 क्वेश्चन में आपको जवाब देना है 35 का। 70 में कोई भी 42 नंबर दीजिए, 45 नंबर का दीजिए, 69 नंबर का दीजिए, है ना, 70 नंबर का दीजिए। इस तरीके से करके सिर्फ 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, जो कि कोशिश हो कि बिल्कुल सही दे। डाउटफुल वाले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, जिसपे डाउट रहेगा वो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। तो ये 70 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको आता है वो सिर्फ 35 को ही टिक करें। कुछ लोगों का कहना रहता है कि सर सब टिक कर देंगे, जो सही होगा होगा नहीं। अगर सबके सब आप क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो ऊपर के 35 को देखा जाएगा, और ऊपर के सिर्फ 35 को में अगर आप गलती किए रहेंगे तो उसको उसमें से हटा दिया जाएगा, उतना ही काउंट होगा। नीचे का जो 35 आप सॉल्व किए रहेंगे उसे देखा भी नहीं जाएगा, चेक भी नहीं किया जाता है। समझ में आ रही बात। उसी तरीके से ये लघुत्तरीय क्वेश्चन होता है। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। लघुत्तरीय 2 मार्क्स के होंगे और दीर्घोत्तरीय 5 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे लघुत्तरीय में, 20 में आपको 10 का जवाब देना है। उसी तरीके से इसमें भी करेंगे कि 20 क्वेश्चन में जो 10 आपको अच्छे से आता है उसको आप लिख पाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन का भी अगर जवाब लिख दिए तो ऊपर के 10 क्वेश्चन का सिर्फ आपको मार्किंग होगा। अगर उसमें अगर गलत क्वेश्चन लिखे हैं तो वहां से नंबर काट लिया जाएगा। नीचे के जो 10 आप आंसर लिखे रहेंगे वो काउंट नहीं होगा। सुन रहे बात। हाँ, ऊपर के 10 ही सिर्फ देखा जाएगा, उसी में आपका स्कोर होगा। समझ रहे बात। अगर 6 क्वेश्चन है तो 6 में आपको बनाना कितना है, सिर्फ 3। कोई भी जो अच्छे से आपको लिखने आ रहा है, याद है, उसको आप बनाएंगे। सर 6 का 6 बना देंगे तो क्या होगा, बस 6 भी बनाएंगे तो भी ऊपर के 3 सिर्फ स्कोर में काउंट किया जाएगा। अगर ढंग से लिखे रहेंगे तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर गलत भी किए होइएगा तो वही ऊपर के 3 क्वेश्चन चेक किया जाएगा, उसी से स्कोर दिया जाएगा। अगर आप 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सिर्फ ऊपर के 3 देखा जाएगा, उसी हिसाब से आपका स्कोर किया जाएगा। नीचे के 3 जो आप सॉल्व किए रहेंगे उसको नहीं देखा जाएगा। इसलिए अच्छे से जो 3 क्वेश्चन आता है सिर्फ वही लिखे,
तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है बात? चलिए, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का तो कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गया दीर्घ उत्तरीय से, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है लघु उत्तरीय में, तो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितना हो गया, 20 मार्क्स, 10 दूनी 20, 20 मार्क्स हो गया। एक क्वेश्चन जो है वो है 1 नंबर का, ऑब्जेक्टिव में, नाम ही है ऑब्जेक्टिव, इसमें एक ही करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आंसर सही होगा आपका, जो ABCD टाइप का होगा, तो जो करेक्ट ऑप्शन लगाएंगे तो एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा। तो 70 में 35 जो आपको आ रहा है, सिर्फ उसी 35 को टिक करें। समझ में आ रही बात? तो एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो 35 में कितना हो गया, 35 × 1, 35 मार्क्स का ये हो गया। तो 20 और 15 कितना हो गया, 35 इधर से और 35 इधर से, इसलिए बोला गया है टोटल एग्जामिनेशन जो है आपका 70 मार्क्स का होगा, लिखित परीक्षा 70 मार्क्स, कितना, 70 मार्क्स का टोटल आपका लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, 70 में 35 हो गया ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव, टाइप आपको पता चल चुका है। 70 पर और 30 प्रैक्टिकल, तो 70 और प्लस 30 प्रैक्टिकल, किसी का 25 आएगा, किसी का 28, किसी का 29, किसी का 30, तो 29 मान कर ले चल रहे हैं। तो 70 में 70 अगर आपका मार्क्स आता है तो और प्लस 30, तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100। तो ये 100 मार्क्स आपका तैयार है। 70 में कम से कम मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद कम से कम 65 मार्क्स आप कर पाएंगे, 65 मार्क्स प्लस स्कोर होगा, है ना, 65 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, और 30 ये तो कितना हो गया, 95। तो कम से कम आपका 95% मार्क्स यहाँ से क्लियर है। अगर इसमें अच्छे से 70 में 70 क्वेश्चन सही से आप सॉल्व करके बना करके आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब सही करते हैं और सारा सब्जेक्टिव भी अच्छे से लिख पाते हैं, तो 70 में 70 मिलेगा और 30 यहाँ से तो 100 हो जाएगा। मिनिमम 95 प्लस स्कोर आप करेंगे, इतना भरोसे के साथ आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बातों ही बातों में बुक कौन सा होगा, हाँ NCERT बुक होगा। चाहे आप बाइबल समझ लीजिए इसको, या फिर गीता समझ लीजिए, या फिर कुरान समझ लीजिए, जो समझना है समझिए। सारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिजाइन होता है वो NCERT बुक से ही होता है, इसलिए बुक हमारा क्या होगा, NCERT। NCERT 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक न्यू NCERT है, एक ओल्ड NCERT है, पुराना NCERT और नया NCERT। पुराने NCERT में 16 चैप्टर है, 1 से 16। जो फर्स्ट बुक में है वो 1 से 9 चैप्टर है, और सेकेंड बुक में जो है वो 10 से 16 चैप्टर है। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए, 16, 9 यहाँ से और 7 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए, 16 चैप्टर। क्लियर है बात? आइए, न्यू NCERT में 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से, 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और 2 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटाया गया है। तो 2 2 2 6 चैप्टर हटा दिया गया, तो 16 में से 6 गया तो कितना होगा, 10। तो हाँ, नए NCERT में मात्र 10 चैप्टर है, 1 से 10 चैप्टर आप बोल सकते हैं। फर्स्ट बुक में सिर्फ 5 चैप्टर है और सेकेंड बुक में भी 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर यहाँ से फर्स्ट बुक में, 5 चैप्टर यहाँ से, टोटल चैप्टर कितने हो गए, 10। ये है सिलेबस, ये है CBSE के लिए। ये नया बुक से जो है वो सिर्फ CBSE के लिए डिजाइन होता है क्वेश्चन। पुराने बुक में 16 चैप्टर है, ये बिहार बोर्ड के लिए। इसके लिए है बिहार बोर्ड के लिए, फॉर मतलब क्या होता है, के लिए, ये BSEB बिहार बोर्ड के लिए। ये है ओल्ड NCERT के द्वारा, जिसमें 16 चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन आएगा, और नए NCERT में 10 चैप्टर है, ये CBSE के लिए है, CBSE में पूछा जाएगा। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर कुछ कंफ्यूजन हमको है, वो कंफ्यूजन लिखकर बताएंगे कि ये डाउट है हमको, उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग अब चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो 16 चैप्टर है बिहार बोर्ड का, वो कौन कौन सा चैप्टर होगा और किस चैप्टर से कितने टॉपिक पढ़ने होंगे और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये इकाई का मतलब है चैप्टर। चलिए इकाई का मतलब क्या है, चैप्टर। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ये सब चैप्टर का नाम है। ये अध्याय का नाम चैप्टर का नाम दिया गया है। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, ये चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, पांचवा चैप्टर है पृष्ठ रसायन, छठा है तत्वों के निष्कर्षण एवं उनके सिद्धांत, और सातवां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक में 13, 14 ये ग्रुप 11th में पढ़ना होता है। इससे आपका क्वेश्चन नहीं आने जा रहा है, तो सिर्फ पढ़ना है हम लोग को कौन कौन, 15, 16, 17 और 18वां ग्रुप, बस। क्लियर है? आइए, और कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 9 है उप सहसंयोजन संख्या, या फिर इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, आइए। चैप्टर नंबर 10 का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और चैप्टर नंबर 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसी का एक और नाम बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में आप लोग को मिलेगा, इसका एक और नाम क्या है, एमीन। इस नाम से एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, मतलब एमीन कंपाउंड के बारे में इसमें पढ़ा जाता है, इसलिए नाइट्रोजन से एमीन बनता है। आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर में तो समझ आएगा। 14 चैप्टर का नाम है जैव अणु, 15वां चैप्टर का नाम है बहुलक, और 16वां चैप्टर का नाम है हमारे दैनिक जीवन में रसायन। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में रसायन या फिर दैनिक जीवन में रसायन, दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये 16 चैप्टर है। कौन चैप्टर का कौन सा वेटेज है जो इधर दिखाया गया है, एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। चैप्टर नंबर 1 से ये 3 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 से 5 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 से 5 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 से 5 मार्क्स, चैप्टर नंबर 6 से 4 मार्क्स, इस तरीके से। चैप्टर नंबर 7 से 7 मार्क्स, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। 7 से 8 मार्क्स का भी कभी कभी क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा इस चैप्टर से रहेगा, पी ब्लॉक से। चैप्टर नंबर 8 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 9 से 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 10 से 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 11 से 5 मार्क्स का, 12 नंबर चैप्टर से 5 मार्क्स का, 13 नंबर चैप्टर से 4 मार्क्स का, और 14 नंबर चैप्टर से 6 मार्क्स का, और 15 नंबर चैप्टर से भी 3 मार्क्स का, और 16 नंबर चैप्टर से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 मार्क्स का आपका रिटन होने जा रहा है। और 30 नंबर का क्या था, प्रैक्टिकल। तो 70 और 30 कितना हो गया, 100। तो इस तरीके से किसी किसी चैप्टर में 1 नंबर ज्यादा या कम भी हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात? अब जानेंगे कि किस चैप्टर में कौन सा कितना टॉपिक पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 1 है, ठोस अवस्था इसका नाम है। इसमें ये सारा टॉपिक पढ़ना है, देख लीजिए गौर से। क्लियर है? बढ़ जाएगा, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लेते रहेंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिलियन, इसमें ये सारा टॉपिक पढ़ना है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहिए स्क्रीनशॉट। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन, इसमें ये सारा टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है? चलिए चैप्टर नंबर 4 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में देखिए काफी बड़ा चैप्टर है ये सब टॉपिक पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहिए। स्क्रीनशॉट लेना है लेते रहिए, ये सब टॉपिक पढ़ना है। ये सारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का है, ये सारा टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का है, ये सब चैप्टर नंबर 7 का है। देखिए 18वां ग्रुप। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट जिनको लेना है लेते रहेंगे। चैप्टर नंबर 8 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, लेते रहिए स्क्रीनशॉट। चैप्टर नंबर 9 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चैप्टर नंबर 13 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, लेते रहिए स्क्रीनशॉट। चैप्टर नंबर 14 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 15 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 16 में ये सारा टॉपिक पढ़ना है। ये था हमारा ओवरव्यू चैप्टर का। तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट डे से उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।